उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करा लिया गया है विधानसभा में। और इसी के साथ धामी सरकार ने जो संकल्प लिया था चुनावों के वक्त, अपना संकल्प भी पूरा कर लिया है। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास होने के बाद प्रदेश में जहां एक तरफ जश्न का माहौल देखने को मिला, तो वहीं विपक्ष कई तरह के सवाल भी लगातार उठाते हुए नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। गौरवान्वित हैं कि ये मौका हम सबको एक इतिहास लिखने का, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का प्रतिनिधि होने के कारण मिला। धामी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने विधेयक पारित किया। कुर्सी 4 धाम से शुरू, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से शुरुआत हो गई, अब देखना पूरे भारत में लागू होगा। विधेयक पारित हुआ है, इससे हमारे ये उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि उत्तराखंड से हमने विधेयक पारित कराया है। इसका दूसरा राज्य बन गया, ये गोवा के बाद दूसरा राज्य है उत्तराखंड, जहाँ समान के साथ लागू हुई, और अब उम्मीद है कि पूरे देश में ये लागू होगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उत्तराखंड को बेसब्री से इंतजार था। विधानसभा में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सदन की मुहर लग गई और धामी सरकार ने अपना संकल्प पूरा करते हुए यूसीसी के ऐतिहासिक बिल को विधानसभा में पारित करा लिया। मंगलवार को वो मंगल दिन आया जब यूसीसी बिल को सदन में पेश किया गया। फिर बुधवार को धामी सरकार ने इसे सदन में पारित कराकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में आतिशबाजी, उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कड़ी मशक्कत के बाद यूसीसी पर मुहर लग चुकी है और अब इसे राज्यपाल के पास भेजने की तैयारी है। बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री सामने आए। विशेष विधेयक जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। सीएम धामी के चेहरे पर बिल पास होने की खुशी साफ नजर आ रही थी, जिसके बाद विधानसभा से बाहर निकलते ही उनका स्वागत किया गया। आम से लेकर खास तक सभी ने अपने सूबे के मुखिया को शुभकामनाएं दी। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो गया। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें विधानसभा की गैलरी से तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर आम से लेकर खास हर कोई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीएम धामी ने रिपब्लिक भारत के साथ खास बातचीत की और समान नागरिक संहिता को लेकर आगे की रणनीति भी बताई। मातृशक्ति हमारी महिलाओं को, विशेषकर से वो महिलाएं जिनको अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती थी, कठिनाइयों में जीवन कुप्रथाओं के कारण से बिताना पड़ता था, कई बार उनको आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, कठिनाई में जीवन जीना पड़ता था। उनकी सुरक्षा का काम करेगा, उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने का काम ये समान नागरिक संहिता करेगी। बुजुर्गों की भी सुरक्षा करेगी, बच्चों की भी सुरक्षा करेगी। हर प्रकार से सबके अच्छे के लिए लाए हैं, किसी को नुकसान करने के लिए कानून नहीं है। यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड में जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी। बिल पास होने के बाद विधानसभा के बाहर लोगों का उत्साह देखने लायक था। देहरादून में लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। धामी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने विधेयक पारित किया। सपना देखा था अपने मोदी जी ने और सबसे पहले लागू किया हमारे धामी जी ने। कुर्सी 4 धाम से शुरू, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से शुरुआत हो गई, अब देखना पूरे भारत में लागू होगा। विधेयक पारित हुआ है, इससे हमारे ये उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि उत्तराखंड से हमने विधेयक पारित कराया है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में विधेयक पारित हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए। एक तरफ जहां उत्तराखंड के लोग जश्न और आतिशबाजी में डूबे थे, तो वहीं विपक्ष बिल पारित होने के बाद भी इसे कोस रहा था। ये विधेयक इतना ही अच्छा है
ये समान नागरिक संहिता का, कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट इतना ही अच्छा है तो फिर इसको केंद्र सरकार क्यों नहीं पारित कर रही है? सारे देश के अंदर लागू करें। हमारे माननीय विधायकों द्वारा अपने सुझाव भी दिए गए, आपत्तियां भी दर्ज की गई और जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए भी सरकार से कहा गया। और ये खामियां, ये बदलाव, ये संशोधन का एक ही जरिया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। चुनावी 2024 में कोई एजेंडा नहीं है तो इसी तरीके के अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं है स्टेट असेंबली का। ये तो खाली एजेंडा सेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे लोग समझ चुके हैं। विपक्षी नेताओं के साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसे लेकर ऐतराज जताया है और समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड सरकार का प्रस्तावित यूसीसी कानून को गैर जरूरी और विविधता में एकता का अपमान बताया है। अब एक और जहां विपक्षी दल यूसीसी को सरकार की जल्दबाजी करार दे रहे हैं, तो वहीं सांसद बृजलाल और उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ने इसे ऐतिहासिक और देश की जरूरत करार दिया। पूरे देश के लिए एक नज़ीर पेश की है और हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हम इस ऐतिहासिक समय का, इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने हैं कि एक अच्छी चीज़ इस प्रदेश के लिए होने जा रही है, महिलाओं के लिए होने जा रही है। जो वंचित वर्ग है उसको हम सशक्त करने के लिए एक तगड़ा कदम उठा रहे हैं। ये देश की आवश्यकता है और अब एक स्टेट की बात नहीं है, इस पर सेंट्रल कानून आना चाहिए क्योंकि भारत के नागरिक जो सब हैं उनके लिए एक कानून होना चाहिए। उत्तराखंड में बिल पास होने के बाद अब सवाल ये है कि देश में यूसीसी बिल कब पास होगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद यूसीसी को लेकर आगे बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।